ओम शांति। आज 4 जून 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 94 और मुरली की हेडलाइन है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। बाबा ने कहा आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नववर्ष की मुबारक। बाबा हम बच्चों को सदा बेहद और विशाल बुद्धि बनाने चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं नव वर्ष तो हर वर्ष आता है और चला जाता है, लेकिन आपको तैयारी किसकी करनी है? नवयुग की। नवयुग जो है उसमें सब कुछ अविनाशी है। नव वर्ष में आप विश करेंगे वो अल्पकालिक होता है। तो बाबा हमको हमारी आंखें, हमारी दृष्टि नवयुग पर रहे, उस पर कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू हुआ, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है, नशा है। सभी नवयुग के राज अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पे करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपने नवयुग की ड्रेस यानी शरीर सामने दिखाई देती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी, किसी के होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट है। बाबा नवयुग की बात बता रहे हैं कि नवयुग जो है उसमें आपकी काया कैसी होगी? सतो प्रधान, पवित्र, कंचन काया होगी, निरोगी काया होगी। उसमें कोई भी दोष नहीं होगा। आजकल की काया में तो 10 दोष निकालते हैं जो बाबा ने वर्णन किए। तो बाबा कहते हैं कि वो इमेजिन करो वो आप कैसे होंगे। बाप दादा सदैव जब हर बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना कि किसका मध्यम भी है। सभी 1 है ना, 2nd, 3rd और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। फिर बाबा ने भोग के बारे में भी बताया कि गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हैं और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। तो मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है।
या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है? बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि मीठा मुख कराना किस बात की निशानी है। मीठा मुख कराना, ये मीठा मुखड़ा उसकी निशानी है। बाबा ने कहा कि कड़वापन के बारे में बाबा ने कहा कि हम फिर कहेंगे हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई कहेंगे ना, विदाई नहीं कहेंगे। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। ये देखिए, एक है वर्ष की विदाई और एक है नवयुग के लिए माया को सदा काल की विदाई। बाबा ने कहा 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। बाबा कहते हैं कि हम जब अपनी सफाई करते हैं तो अगर थोड़ा भी कचरा पड़ा हुआ रहता है तो वो कचरा स्मेल तो देगा। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई भी माया का अंश होगा तो वो वंश पैदा कर देगा और फास्ट गति से उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है बाहर का मिलता है, जो उसको कंट्रीब्यूट करता है वंश बनाने में। बाबा ने कहा कि उड़ती कला की निशानी पंख दिखाते हैं, तो फरिश्ता स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रेहान में कहते हैं, चाहते ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। ये इम्पोर्टेंट है, तो बाबा ने प्रतिज्ञा कराई है। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि चाहे शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की हिम्मत है, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमज़ोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमज़ोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। तो हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। तो बाबा ने कहा कि ये मंजूर है। ये बाबा ने प्रतिज्ञा जो कराई है बहुत इम्पोर्टेंट। ना हम किसी कमज़ोरी देखेंगे, ना वर्णन करेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे। इससे कितनी सफाई हो जाएगी, नेगेटिविटी कितनी साफ हो जाएगी। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण ये हुआ नहीं, कारण को निवारण में
परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा कि दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में तो बधाइयाँ देते हैं और दूसरा गिफ्ट देते हैं। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सब को एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, न लेने वाले को टाइम था न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है। बाबा ने कहा कि हर एक को मधुर बोल भी देना है, स्नेह की सौगात देनी है, सबको खुशी की देनी है, एक दूसरे से जब मिलते हो तो शुभ भावनाओं से मिलो। तो ये सब बातें, और ये इसके लिए अपने को भरपूर रखना होगा। बाबा ने कहा बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी, कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो मैं और मेरे को परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन, ओरिजिनल मैं किसको कहा जाता है, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। तो मेरा शब्द यूज़ करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन। सारे दिन मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। तो जब मेरा बाबा ने इस सारे में मैं और मेरेपन से छूटने को कहा है कि मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं, आपका शरीर भी आपका नहीं है जब, तो बाकी क्या है। तो बाबा ने कहा पहले मेरा बाबा याद करो। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। और स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपनी संतुष्टता से। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।